अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ एक चीज खाने से पूरे साल पैसा आएगा। आपने बिल्कुल ठीक टाइटल पढ़ा दोस्तों, क्योंकि अक्षय तृतीया वो शुभ मुहूर्त है जो साल के सबसे शुभ सारे 3 मुहूर्त में से एक है। अक्षय तृतीया वाले दिन दान धर्म पूजा पाठ करने के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी से अक्षय तृतीया मनाने का कारण पूछा है? क्या आप जानते हैं कि यह दिन इतना शुभ क्यों माना जाता है और ऐसा क्या खास हुआ था इस दिन? और इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए? और अक्षय तृतीया वाले दिन शुभ और अशुभ कर्म का क्या विधान है? और साथ ही में क्या कोई ऐसा साधारण सा उपाय भी है जो अक्षय तृतीया वाले दिन करके आप महान पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं? तो दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज वीडियो के अंत में हम बताएंगे आपको कि अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कौन सी चीज खानी है जिससे आपके घर में पूरे साल पैसा आता रहेगा है, और साथ ही आपको एक ऐसा चमत्कारी मंत्र भी बताएंगे और इस मंत्र का जाप करने से आप सभी भक्त दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी के बारे में तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन सबसे पहले आप हमारे की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, जब भी साल भर में किसी स्वयं सिद्ध मुहूर्त की बात होती है तो उसमें अक्षय तृतीया को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की शादियों के मुहूर्त नहीं निकल रहे होते हैं उनकी शादियां अक्षय तृतीया वाले दिन करा देनी चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें किए गए हर कर्म का फल पुण्य में ही मिलता है। क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन सूर्य देव और चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं, इसीलिए इस दिन आप कोई भी मांगलिक कार्य जैसे कि गृह प्रवेश, व्यापार की शुरुआत, नई नौकरी की शुरुआत बिना सोचे समझे कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम, न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगयाम समम। अर्थात वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई दूसरी तिथि नहीं है। इस तिथि के बारे में बताया जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। साथ ही पुराणों में सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से की जाती है। इसके अलावा धरती पर देवताओं ने जो 24 अवतार लिए हैं उनमें से छठे अवतार परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही हुआ था। और हमारे कलयुग में जो 4 धामों का उल्लेख किया जाता है उनमें से भगवान बद्रीनारायण के पट भी अक्षय तृतीया वाले दिन खोले जाते हैं। और इसी दिन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी साल में इसी दिन आम लोगों के लिए खोले जाते हैं। इसीलिए इस तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन उन्हें सोने चांदी जैसी धातु खरीदनी चाहिए, लेकिन वास्तव में लोगों ने शास्त्रों का मूल रूप खत्म कर दिया है। अगर हम खरीदारी करेंगे तो हमारा पहले से जुड़ा हुआ धन खर्च हो जाएगा। ऐसा करना इस तिथि के अनुरूप बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस तिथि पर हमें धन का संचय करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके धन को बचाकर रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के बारे में लोगों का मानना है कि इस दिन आप जो भी काम करेंगे उसका फल आपको दुगना मिलेगा, फिर चाहे आपका काम अच्छा हो या बुरा। अगर हम शास्त्रों के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया का महत्व साफ साफ लिखा हुआ है। पुराण कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आप नदी में जैसे गंगा या यमुना नदी में स्नान कर सकते हैं तो यह आपको परम सुख और पुण्य फल देने वाला होगा। इसके अलावा आप इस दिन ज्यादा से ज्यादा दान और धर्म जैसे काम कर सकते हैं। साथ ही शास्त्रों में लिखा है कि अगर अक्षय तृतीया वाले दिन रविवार की तिथि पड़ती है तो ये सोने पर सुहागा बन जाती है, क्योंकि फिर ये शुभ तिथि महान पुण्य देने वाली बन जाती है। साथ ही में आपको बता दें कि अक्षय तृतीया वाले दिन धूप दीप से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना होती है। साथ में जो लोग इस दिन दीन दुखियों की सेवा करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं, धर्म कर्म मन और वचन से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं,
तो ऐसे लोगों के कलयुग के बुरे कर्म कट जाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा है और इस दिन सोना खरीदना काफी शुभ भी माना जाता है। इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की खास पूजा अर्चना करने से घर में कभी भी पैसों की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। आपको ये भी बता देते हैं कि माता लक्ष्मी को धन, सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए रूठ सकती है, तो इस दिन ये काम गलती से भी नहीं करने चाहिए। परंपराओं की माने तो इस दिन घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं होना चाहिए। घर में अंधेरा हो तो दिया जलाएं, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी खुद धरती पर आती है। तो अगर आप घर को रोशन रखेंगे तो इससे आपके घर में देवी की कृपा बनी रहेगी। इस दिन आपको बिना नहाए तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। अक्षय तृतीया पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी का महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल बिना धोए करने से वह अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए उन्हें देवी लक्ष्मी या विष्णु को नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अक्षय तृतीया वाले दिन मूल रूप से जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही, हाथ से बने पंखे, वस्त्र और मटके का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद हम जब मृत्यु लोक में जाते हैं तो वहां पर हमारे कलयुग में किए हुए संचित पुण्य ही काम आते हैं। तो अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन दान धर्म जैसे कर्म करते हैं तो यह सभी कर्म आपको मृत्यु लोक की भयंकर यातनाओं से बचा सकते हैं। चलिए, हम आपको ये बता देते हैं कि आपको अक्षय तृतीया वाले दिन गुरुजी की बताई हुई कौन सी चीज खानी है जिससे आपके घर में पूरे साल जमकर पैसा आएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन अपने घर में सत्तू जरूर बनाएं। सत्तू जौ और चने के आटे का बनाया जाता है और अगर आप इस दिन व्रत करती हैं या फिर व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको मीठा सत्तू बनाकर जरूर खाना चाहिए। इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों फायदे हैं। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो सत्तू को माता लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है। अगर आप सत्तू खाते हैं तो इससे आपके कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं और आपको मानसिक रूप से शांति मिलती है, क्योंकि जौ माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो वैशाख के महीने में बहुत तेज गर्मी होती है और अगर आप इस गर्मी में जौ के आटे का बना हुआ सत्तू खाते हैं तो यह आपके शरीर को शीतलता प्रदान करता है और इस मौसम में निकलने वाले चेचक और खसरे से भी आपको बचा सकता है। इसी के साथ आप अक्षय तृतीया वाले दिन सत्तू का दान भी कर सकते हैं। अगर आप गरीब लोगों को सत्तू बनाकर उन्हें खिलाते हैं या इसका दान करते हैं तो भी आपको इसका महान पुण्य मिलेगा। अक्षय तृतीया वाले दिन अपने भक्तों से प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसे तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप अक्षय तृतीया वाले दिन मौसमी फल जैसे खरबूजे, तरबूज, आम का सेवन करें और अपने घर में भी शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनाकर खाएं, क्योंकि सात्विक भोजन से आपका तन और मन दोनों शुद्ध होता है और आप खुद को परमात्मा से जोड़ पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार आप माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अपने परिवार के साथ सत्तू का उपभोग जरूर करेंगे। अब हम आपको सबसे चमत्कारी मंत्र बताते हैं। इस मंत्र को आपको अक्षय तृतीया वाले दिन पढ़ना है। अक्षय तृतीया वाले दिन सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और विष्णु भगवान की धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा करनी है। साथ में आपको 108 मनके की एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन यह मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और खुद भगवान लक्ष्मी नारायण आप पर